गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो तुम लोग। और पिछले कुछ दिनों से जो अपनी लाइफ है भाई काफी ज्यादा अजीबोगरीब तरीके से घट रही है। यस, कहाँ हम लोगों ने सोचा था कि भाई लॉस सैंटोस में हमारी तगड़ी सी गैंग होगी, लॉस गैंग से पंगे लेंगे, बेलास गैंग के अंदर खौफ बनाएंगे। बट वैसे सब कुछ होने से पहले ही, हमारे बेलास गैंग से पंगे होने से पहले ही रेड माफिया से पंगे हो गए। और फिलहाल उन्हीं पंगों की वजह से ये सजाएं मिल रही हैं हमें। यस भाई, हमें छुपते छुपाते भागना पड़ रहा है, कहीं छुपना पड़ रहा है, किसी जगह बेस ढूंढना पड़ रहा है, वेपन्स का जुगाड़ करना पड़ रहा है। खैर जो भी हो, एक बड़ी तगड़ी बेहतरीन गैंग बनाने के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो सहनी ही पड़ेगी। वैसे लास्ट टाइम मैं बता दूं क्या सीन हुआ था। लास्ट टाइम भाई मैं और ट्रेवर गए थे वेपन्स का जुगाड़ करने के लिए, नॉर्थ यंगटन से ये वेपन्स लाए हैं। आई नो गाइज, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भाई वेपन्स का जुगाड़ क्यों किया। अगर तुम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो तुम्हें पता होगा भाई कि मैंने सॉरी बोलने की तो कोशिश की थी दूसरे तरीके से उस रेड माफिया से, बट वो रेड माफिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। इससे एक बात तो समझ आती है कि वो सॉरी हमारा एक्सेप्ट करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, एक ही तरीका बचता है, एंड वो तरीका है द फाइट। तो अभी सिंपली फाइट होने वाली है, हम लोग तैयारी करेंगे। मैं अपने दोस्तों को बोल के गया था कि भाई कोई प्रैक्टिस के लिए जगह ढूंढ लो, लेकिन इन नालायकों ने भाई कोई जगह ही नहीं ढूंढी। खैर अभी फिलहाल तुम लोग देख सकते हो सारे के सारे सो रहे हैं। यहाँ पर अपना पेंट भाई सो रहा है, यहाँ नंबर 2 सो रहा है, यहाँ पर पिंक सो रहा है, और यहाँ लैमार सो रहा है। अब सोच रहे हो तुम लोग ट्रेवर यहाँ क्यों सो रहा है। वो कहता है भाई उसे पैसों के पास ही नींद आती है, इसलिए वो यहाँ पैसों के पास सो रहा है। और ये है मेरी जगह, मैं यहाँ सो रहा था। चलते हैं बाहर, सुबह का टाइम है, ब्यूटीफुल सा दिन हो रहा होगा शायद। वैसे लग तो नहीं रहा, लग तो रहा है बारिश हो रही होगी। बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि भाई किस तरीके से कोई जगह का जुगाड़ करना है जहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर सकें अपने वेपन से और फाइट की तैयारी कर सकें उस रेड माफिया के खिलाफ। यस, फाइट की तैयारी तो करनी पड़ेगी। वेट, अबे ये सब कौन है भाई, लिटरली में ये सब कौन है। वेट 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 वेट, ये तो उस रेड माफिया के बंदे नहीं, लेकिन उनकी ड्रेस तो ब्लैक थी। शायद ये उसकी स्पेशल सिक्योरिटी के बंदे हो, क्या पता भाई, क्योंकि उस रेड माफिया के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। वो कैसा बंदा है, कितना खतरनाक बंदा है, इसीलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये उसकी स्पेशल सिक्योरिटी है या फिर सीरियसली में उसके बंदे हैं। बट कुछ भी कहो गाइज, मेरी ये जो गाड़ी दरवाजे के ऊपर लगी हुई थी ये अपने लिए बहुत फ़ायदा कर गई यार, क्योंकि मैं अचानक से बाहर निकला और मुझे थोड़ा ना पता था कि ये बंदे बाहर खड़े हैं। अब अगर गाड़ी नहीं होती और मैं बाहर आता तो ये बंदे ऑब्वियसली देख लेते, बट गाड़ी की वजह से अच्छा खासा कवर मिल गया यहाँ पे। बट इन बंदों को हमारी इस जगह के बारे में कैसे पता चल गया यार। शिट भाई शिट, किस्मत ही खराब है, हर जगह के बारे में ये लोग पता लगा लेते हैं। आई गेस यहाँ से भागना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ अंदर वापस जल्दी। ओके 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 ओके, ट्रेवर भाई उठ, हमें भागना पड़ेगा यहाँ से। यस ट्रेवर ब्रदर। अबे ट्रेवर के बच्चे उठे जा, अबे उठो ट्रेवर, सुन अबे सुन, यहाँ से भागना पड़ेगा। वो एक्चुअली में भाई बाहर बहुत सारे गुंडे आ गए हैं, वो भी तगड़ी राइफल्स के साथ। मुझे लग रहा है ये सब उसके बंदे हैं, ये इस रेड माफिया के। हो सकता है भाई वो हम पे अटैक करने आए हैं, उनको शायद हमारी लोकेशन पता चल चुकी है। क्या बोलता है, क्या करना है, भागना है या फिर अटैक करना है क्या। ट्रेवर तो कह रहा भाई हम दोनों ही काफ़ी हैं और दोनों मिलकर निपटा देते हैं, बट सीरियसली में डू यू रियली थिंक भाई ट्रेवर, सीरियसली। हाँ वैसे भागना तो बढ़िया नहीं रहेगा यार, कब तक भागते रहेंगे। और वैसे भी उस रेड माफिया को भी तो पता चलेगा आखिरकार उसने पंगा किससे लिया है। चल आजा ट्रेवर, उठा ले हथियार बाहर के वेपन क्रेट से और मचाते हैं इन बाहर आए गुंडों की जिंदगी में तबाही। बट हाँ ट्रेवर भाई एक चीज़ ध्यान रखियो, हमें एक गुंडा इनमें से जिंदा चाहिए। समझ रहा है तू मेरी बात। आजा ट्रेवर भाई, मैंने यहाँ पर शॉटगन ले ली है, शॉटगन भी बढ़िया रहेगी गाइस अटैक के लिए। हाँ बाकी ट्रेवर ने राइफल ले ही रखी है और हम 2 बंदे ही मिलके देखो भाई इन सारे बंदों को कैसे टपकाते हैं। आजा ट्रेवर भाई, दिखाते हैं इन्हें गैलेक्सी गैंग की पावर। यस गाइज, तुम्हें तो पता ही होगा हमारी गैंग का नाम ऑफिशियली अब गैलेक्सी गैंग है। और गैलेक्सी गैंग में इस वक्त टोटल 6 बंदे हैं, धीरे धीरे बंदे बढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल इस रेड माफिया से पंगे चल रहे हैं। देख भाई ट्रेवर, बाहर निकलते ही पहले गाड़ी के पीछे छुपना है, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं और गाड़ी का कवर लेके अटैक करना है। ये ध्यान रखियो कि लास्ट में हमें एक बंदा जिंदा चाहिए, उसको बंदी बना के उसको बांध के और उससे हमें राज उगलवाने हैं रेड माफिया के। ठीक है, मारना नहीं है आखिरी बंदे को, समझ गया ना तू। ठीक है भाई, आ जा ड्राइवर, लेट्स गो गाइस। संभल के, बाहर निकलते ही गुंडे हैं। ओके बस नीचे बैठ। ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो, चलने लग गई गोलियां, चलने लग गई। ड्राइवर भाई तेरे से बोला था मैंने बाहर निकलते ही नीचे बैठना है। अरे आराम से भाई, आराम से, कवर लेके
ओके। ओ नो गाइस, ओ नो भाई, एक सेकेंड। कैसे यार, कैसे उड़ाऊँ मैं? रुको रुको रुको, मेरे को बढ़िया जगह कवर चाहिए। जस्ट लाइक दिस। यार शॉर्ट गन बढ़िया नहीं है इस फाइट के लिए, ये लॉन्ग रेंज की फाइट है और मैं राइफल की बजाय शॉर्ट गन लेके आ गया। यहाँ से उठा लेता हूँ। यस, मिल गई उसकी राइफल। बढ़िया ट्रैवर, बढ़िया बढ़िया भाई, ये ले। और कहाँ है? ये रहा एक बंदा, 2 बंदे वो रहे। मस्त। ओ नहीं 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 नहीं, आराम से आराम से, 2 बंदे इधर है। एक सेकेंड ट्रैवर भाई, पीछे कवर ले कवर ले। ओके फिनिश, बहुत ही बढ़िया। मैं कह नहीं रहा था भाई, हम दोनों ही काफ़ी हैं। ट्रैवर कहाँ गया? अच्छा ये रहा। ट्रैवर भाई, ये मौका मैं तुझे दे रहा हूँ इस आखिरी बंदे को शूट करने का। ओए वेट, आखिरी बंदे को शूट नहीं करना है, आखिरी बंदे को शूट नहीं करना है। अबे नहीं, वो आखिरी नहीं, अभी तो और बचे हुए हैं इधर। ओके ओके, जस्ट डाई ब्रदर, जस्ट डाई। ओके खत्म, आखिरी बंदा। नहीं आखिरी नहीं है, एक को पहले मैं टपकाता हूँ। ट्रैवर भाई रुक जा, नहीं रुक जा रुक जा रुक जा, आखिरी है शायद ये गाइज। नहीं यार, एक इधर है अभी। ठीक है, ये लोग गायब। एंड दिस इज द लास्ट बंदा। कहाँ गया? ये रहा, पीछे छुप गया है। हेलो सर, जस्ट बेहोश हो जाओ। बहुत ही बढ़िया। पैरों पे गोली मारी है गैस मैंने इसे, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ बेहोश हो जाए। एंड यही तो हमें चाहिए। ट्रैवर भाई वी डिड इट। लेकिन तुझसे बोला था मैंने, बाहर निकलते ही संभल के। तू भाई बिंदास बाहर निकल के कूद गया। खैर जो भी हो, बहुत तगड़ी फाइट थी, अच्छी फाइट थी, बट ऑब्वियसली हमें ही जीतना था। हमारी गैंग जो इतनी पावरफुल है, मैं क्या नहीं रहा भाई, मुझे एंड ट्रैवर को भाई कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस की जरूरत लेमार को भी नहीं है। प्रैक्टिस की जरूरत है तो सिर्फ उन 3 नए बंदों को जिन्होंने हमारी गैंग को ज्वाइन किया है। बाकी मेरी टीम में तो बंदे खतरनाक हैं ही। बताओ, 2 बंदों ने मिलके इतने सारे बंदों को टिपका दिया। ऑब्वियसली भाई पूरी गैंग खत्म कर देंगे हम लोग रेड माफिया की, चाहे कितने भी बंदे हो। डरते थोड़ी ना है, आ जाए एक बार रेड माफिया हमारे सामने। वैसे एक सेकेंड, अगर मैं रेड माफिया पे ही डायरेक्ट अटैक करके उसको उड़ा दूँ तो? नहीं भाई, उसके पास बहुत सारे बंदे होंगे। यस, उसकी सिक्योरिटी के बारे में हमें क्या पता उसने स्नाइपर टावर वगैरह पे बंदे रख रखे हों, बिल्डिंगों से कोई बंदा स्नाइपर लेके नज़र रख रहा हो। भाई बहुत तगड़ा बंदा है वो तो, ऐसा हल्के में नहीं ले सकते तुम लोग। बाकी यस, ये बंदा हमें बेहोश चाहिए था और बेहोश मिल चुका है। अब इसे फटाफट से उठा के और अपने सीक्रेट बेस में लेकर चलते हैं। दैट्स द प्लान, लेट्स डू इट। बाकी सारे बंदे तो टपक गए हैं, वही एक होश में है। ठीक है, आ जा भाई, आ जा ड्राइवर, लेके चलते हैं इसे। तो इसे अभी लेकर तो आ चुके हैं भाई, अभी इसे बांध के रखना पड़ेगा ताकि होश में आके ये भाग ना जाए। एंड देन जब ये होश में आ जाएगा तो इसे कुर्सी वगैरह से बांध देंगे और फिर राज उगलवाएंगे भाई इससे रेड माफिया के बारे में। बाकी जा भाई ड्राइवर, तू ज़रा अपना बुलेट प्रूफ जैकेट चेंज कर ले, दूसरे जैकेट पहन ले। बाकी अपने दोस्तों को जगाता हूँ भाई, सारे सो रहे हैं, उन्हें पता नहीं है यहाँ पर हमला हो गया, खत्म भी हो गया हमला। अबे जगो, कितना सोते रहोगे? मेरी गैंग में अगर शामिल रहना है तो सुबह जल्दी उठना सीखो, समझ में आ रही है बात? इस लेमार को देखो भाई, गधे घोड़े सब बेच के सो रहा है। भाई उठ जा, आ जाओ इधर। तुम्हें पता है हमला हुआ था हमारे ऊपर, हमला खत्म हो गया, वो बात अलग है, मैंने और ड्राइवर ने तबाही मचा दी, बट तुम लोग उठना सीखो बे, जल्दी उठना सीखो। ये देखो, एक बंदे को जिंदा पकड़ के भी लाए हैं, बस बेहोश है, ये टांग में इसके गोली मारी है बस। खैर ड्राइवर भाई एक काम करते हैं, ये बंदा अभी तो बेहोश है, होश में आने में आई नो काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि पैर में गोली लगी है भाई इसके। तो एक काम करो, तुम लोग इसे होश में लाने की कोशिश करो, तब तक मैं और लेमार जा रहे हैं और किसी सीक्रेट बेस का जुगाड़ कर रहे हैं। क्यों भाई लेमार, क्या बोलता है? क्योंकि देखो गाइस, इस जगह के बारे में उस रेड माफिया को ऑब्वियसली पता चल चुका है, तभी तो उसने अपने बंदे भेजे थे। तो इसका मतलब तो यही है कि हमें एक नई जगह पर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मैं और लेमार जा रहे हैं एक नई जगह की तलाश में। तब तक तुम लोग भाई यहाँ पर इस बंदे को कुर्सी से बांधो, होश में लाने की कोशिश करो और अपना ध्यान रखो, ठीक है? मैं और लेमार जा रहे हैं। आजा भाई लेमार, आजा भाई लेमार, फटाफट से चलते हैं, उसे होश में लाने की कोशिश करो बे। ओके, तो सीक्रेट बेस ढूंढना है। देखो गाइस, सीक्रेट बेस हमें अच्छा सा ढूंढना है। ओ भाई साहब, इस गाड़ी में तो काफ़ी गोलियां लगी हैं, खैर कोई बात नहीं। तो देख भाई लेमार, हमें ऐसा सीक्रेट बेस ढूंढना है। सबसे पहली चीज़ जहाँ पर काफ़ी सारी जगह हो, दूसरी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट हो, किसी को भी आसानी से उस जगह के बारे में पता ना चले। तीसरी चीज़, वहाँ पर हमारे पास एक प्रैक्टिस अरीना होना चाहिए जहाँ पर हम लोग वेपन्स की टेस्टिंग प्रैक्टिस वगैरह कर सकें, तभी तो भाई किसी भी फाइट के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। और प्रैक्टिस करने के बाद जिस दिन हम लोग पूरी तरीके से पक्के हो जाएंगे भाई, उस दिन जंग छेड़ देने वाले हैं हम लोग भाई द रेड माफिया के खिलाफ, और फिर मचेगी तबाही। बट उससे पहले प्रैक्टिस इज़ मस्ट। एंड इसके अलावा हमें हमारी गैंग को भी एक्सपेंड करते रहना होगा, क्योंकि 6 बंदों की गैंग से रेड माफिया से जीतना
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्या भाई, इम्पॉसिबल ही है। तो इसीलिए हमें अपनी गैंग को तो एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और तब जाके रेड माफिया पे अटैक करने के लायक हम लोग बन पाएंगे। बट इन सभी चीज़ों की शुरुआत करने के लिए हमें चाहिए एक सीक्रेट बेस जहाँ के बारे में रेड माफिया को आसानी से पता ना चले। तो बता भाई लेमार कहाँ पर ढूंढा जाए या फिर खुद का बनवाया जाए? अगर बनवाने की बात की जाए तो देखो गाइस टाइम तो लगेगा, बट आजकल लॉस सैंटोस में इतने तगड़े तगड़े इक्विपमेंट्स हैं ना भाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, चाहे कितना भी खतरनाक तुम्हें बेस बनवाना हो। तो इसीलिए बेस बनवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और अच्छा सा हम लोग बेस बनवा भी सकते हैं। व्हाट डू यू रियली थिंक भाई, क्या हमें बेस बनवाने पर फोकस करना चाहिए या फिर बेस खरीदने पर फोकस करना चाहिए? देखते हैं, अगर रेडीमेड बेस मिल गया तो फिर तो ठीक है, वरना फिर बनवा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। बट रेडीमेड अगर बेस होगा तो ऑब्वियसली उसके बारे में काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, तो वो बेस फिर सीक्रेट नहीं रहेगा किसी भी एंगल से। क्या करूँ भाई, समझ ही नहीं आ रहा, रेडीमेड बेस बनवाएं या फिर ख़रीदें, क्या करें? एक काम करते हैं, बनवाते हैं एक बढ़िया सा ग्रैंड सीक्रेट बेस बनवाते हैं। खर्चा आएगा, पैसे अपने पास हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल भाई लेमार, कहाँ बनवाना है बेस? बोल भाई लेमार, तो बिंदास बोल। उस पहाड़ पे ही बनवाते हैं गाइज, लेकिन इस बगल वाले गांव में जहाँ पर हम लोग छुपे हुए हैं, उस जगह के बारे में उसको पता चल चुका है रेड माफिया को। तो हो सकता है अगर इधर कहीं बेस बनवाए तो वो भी उसे पता चल जाए। तो हमें अलग लोकेशन चाहिए होगी। अब अलग लोकेशन, कौन सी लोकेशन पर बनाएं ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, सोचते हैं। तो काफ़ी देर तक भाई परेशान रहने के बाद एक जगह हमें मिली है जो कि लिटरली में भाई बेस्ट है, नहीं सीरियसली में बेस्ट है। वो जगह कौन सी है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पर ये ट्रेन की पटरियाँ हैं, ठीक है, इसके जस्ट बगल में ये माउंटेन रेंज देखो भाई कितनी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। और इस माउंटेन रेंज के आजू बाजू ना तो कोई घर है ना कोई वैली है। हाँ, सामने की तरफ वो है कि भाई एक बेस है छोटा सा, शायद लॉस गैंग वालों का है, बट हमें क्या उससे मतलब है। हमें तो भाई इधर सीक्रेट बेस बनाना है। और मुझे भाई बताऊँ कौन सी जगह बढ़िया लग रही है? ये वाली, पर्सनली ये वाली जगह सीरियसली में बेस्ट है। यहाँ से एक मस्त सीक्रेट एंट्रेंस बन जाएगी और इस पहाड़ को खोखला करके इसके अंदर ही अपना एक सीक्रेट बेस बन जाएगा, जो कि लिटरली में अल्टीमेट होगा भाई। क्या बोलता है लेमार, कैसी है ये जगह? क्या हमें अपने सीक्रेट बेस के लिए इस जगह को फाइनल करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो भाई परफेक्ट है, कोई शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिटरली परफेक्ट। हाँ भाई लेमार भी परफेक्ट ही बता रहा है। ठीक है, तो हमें एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्टर हायर करना पड़ेगा। लेस्टर की हेल्प से मिल जाएगा कोई भरोसेमंद कॉन्ट्रैक्टर, और सिंपली भाई उसको हायर करके और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे अल्टीमेट सीक्रेट बेस। लेस्टर को कॉल करके बुला लेता हूँ उसके कॉन्ट्रैक्टर के साथ ही, यहीं पर वेट करते हैं, आ जाएगा थोड़ी देर में वो। लेट्स कॉल लेस्टर। लेस्टर ने बोला तो सही यार, वो जल्दी आ रहा। ओह एक सेकंड, लगता है लेस्टर आ गया। बाइक तो आ रही है भाई। यस लेस्टर ही। अबे कहाँ जा रहे हो बे? अबे इधर आना है। हेलो, हाँ इधर, यहाँ पर हूँ मैं, आ जाओ फटाफट आ जाओ। ओके, तो यही है क्या कॉन्ट्रैक्टर? अच्छा, लग तो यही रहा है। हेलो भाई लेस्टर, बड़ी जल्दी आ गया तू। तो लेस्टर भाई यही है तेरा भरोसेमंद कॉन्ट्रैक्टर? अच्छा देखो कॉन्ट्रैक्टर भाई, ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है, मुझे इसके अंदर एक सीक्रेट बेस बनवाना है। ऐसा सीक्रेट बेस जिसकी एंट्रेंस इतनी ज़्यादा सीक्रेट हो कि किसी को उसके बारे में पता ही ना हो, मतलब पता ही ना चले, कोई कितने भी ढूंढने की कोशिश करे कोई ना फिगर आउट कर पाए। ठीक है, और अंदर एक बड़ी सी जगह चाहिए जहाँ पर हम लोग वेपन की प्रैक्टिस कर सके, और अच्छी खासी जिसके अंदर जगह होनी चाहिए। और इस सीक्रेट बेस का मुझे बजट बता दो ज़रा। 200 करोड़। ठीक है, हो जाएगा जुगाड़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस मुझे ये बताओ कितने देर के अंदर आप ये सीक्रेट बेस रेडी कर दोगे? 2 हफ्ते? नहीं भाई, 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा है। अरे 2 हफ्ते में तो वो रेड माफिया उड़ा देगा हमारी खोपड़ी। नहीं, 2 दिन कैसा रहेगा? 2 दिन के अंदर, 2 दिन कोशिश करो, क्या पता हो जाए। प्लीज़ सर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज़। यार ये बंदा तो मना कर रहा है भाई। सर 200 करोड़ की जगह 250 करोड़ ले लेना, आप बताओ सर, रेडी हो जाएगा क्या 2 दिन के अंदर? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर गाइस 250 करोड़ में ये बंदा रेडी हो चुका है 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा सीक्रेट बेस बनाने के लिए इस पहाड़ के नीचे। ठीक है सर, डन। लेस्टर भाई थैंक यू यार हेल्प के लिए, वैसे भरोसेमंद लायक है ना भाई। ठीक है तो सर आप काम शुरू कर दो, हम लोग चलते हैं यहाँ से।
नाइस गाइस, 2 दिन के अंदर, अगले 2 दिन के अंदर इस पहाड़ के नीचे हमारा एक तगड़ा सा खुफिया सीक्रेट बेस होगा, जहाँ पर भाई हम लोग छिप सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं उस रेड माफिया के अगेंस्ट। रेड माफिया को इस जगह के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला, इतनी ज़्यादा सीक्रेटली बनेगा ये। तो ठीक है भाई, थैंक यू लेस्टर, थैंक यू कॉन्ट्रैक्टर ब्रदर। 2 दिन बाद मिलता हूँ मैं तुम लोगों से। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं उस बंदे को होश आया कि नहीं, क्योंकि घर से निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया हमें। ये देखो भाई 4 बजने वाले हैं लगभग। वैसे इधर धूप है, उधर बादल छा रखे हैं। लो इधर भी बादल छा गए। पता नहीं क्या हो रहा है आज लॉस सैंटोस के मौसम को, कभी बिल्कुल बादल छा जाते हैं तो कभी धूप निकल आती है, कुछ भी हो रहा है कुछ भी। खैर 2 दिन के अंदर अगर वो सीक्रेट बेस रेडी हो जाएगा, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। बट अब वही है कि 250 करोड़ का खर्चा आ रहा है। देखो पैसे तो हैं अपने पास, लेकिन बस 250 करोड़ ही बचे हैं, तो सारे पैसे खर्च हो गए यहाँ पर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये सारे पैसे वही हैं यार जो भाई उस रेड माफिया के भाई को पीट पाट के हम लोगों ने लूटे थे। यस, जिसकी वजह से ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी शुरू हुई है। उस बंदे को पीट पाट के ये पैसे लूटे थे, उसी में से ये 250 करोड़ बचे हुए हैं। खैर जल्दी से घर चलते हैं, दोस्तों को भाई ये गुड न्यूज़ बता देते हैं और देखते हैं उसको आखिरकार होश आया या फिर नहीं। होपफुली होश आ गया हो, और होश आ गया होगा फिर तो मज़े ही मज़े हैं भाई। वो हमें काफ़ी सारे सीक्रेट्स बताएगा उस रेड माफिया के, और नहीं बताएगा तो पीट पाट के उससे सीक्रेट्स निकलवाएंगे और पता करेंगे कि आखिरकार रेड माफिया की प्लानिंग क्या है हमारे खिलाफ। यस, इसीलिए तो उस लास्ट बंदे को भाई हम लोगों ने बेहोश करके पकड़ लिया है मारने की बजाय ना। सीक्रेट विलेज कहाँ गया, विलेज ही नहीं मिल रहा भाई। वैसे कुछ भी कहो, ये गाड़ी बहुत सॉलिड चल रही है जो हम लोग नॉर्थ यंगटन से लेकर आए थे लास्ट टाइम कार्गो ट्रेन से। बहुत मक्खन चल रही है ये गाड़ी। और ये आ गए अपने सीक्रेट विलेज के अंदर, यही है ना भाई? हाँ। अरे लेकिन इन सब की बॉडीज़ पड़ी हुई है यार इन बंदों की। ठीक है, इसको भी क्लियर करवा देते हैं लेस्टर को कॉल करके, वो कर देगा क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जा भाई लेमार, देखते हैं उस बंदे को होश आया या फिर नहीं। आ चुके हैं भाई, ओ होश में आ चुका है ये बंदा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अरे वेपन्स क्यों गिरा रखे हैं यार, संभाल के रखो, ये बहुत काम आएंगे अपने। तो यस, ये बंदा आ चुका है होश में, और पीटा पाटा भी भाई से। ट्रेवर तू भाई शांत तो बैठेगा नहीं, पीट तो दिया ही होगा। कुछ उगला है इसने अभी तक? नहीं बे, कैसे पीट रहे हो तुम लोग इसे, कुछ बता ही नहीं रहा ये। खैर पीटते रहो, जब तक पीटते रहो जब तक ये कुछ उगले ना। और कुछ तो बताया होगा इसने, फिर भी कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, पीटो, ज़बरदस्त पीटो। वैसे एक गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स, सीक्रेट बेस के लिए मैंने ऑर्डर दे दिया है ट्रेवर नहीं लेस्टर के एक दोस्त को, कॉन्ट्रैक्टर है वो, और उसने कहा है 2 दिन के अंदर वो हमारा तगड़ा सा सीक्रेट बेस रेडी कर देगा, जिसके बारे में रेड माफिया को कभी जिंदगी में नहीं पता चलेगा। और सुन ले वे, तू सुन रहा है मेरी बातें? जाके बता ज़रा रेड माफिया को। खैर अभी वो बंधा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो 2 दिन तक हमारा सीक्रेट बेस में काम चलेगा भाई हमारे, और 2 दिन के बाद वो पूरा रेडी हो जाएगा, तो हमें वहीं शिफ्ट होना है। तब तक हमें सेफ होके यहीं पर रहना है, ठीक है? तो वेट करते हैं गाइस 2 दिन तक का, और 2 दिन तक इसे पीटते हैं, देखते हैं कुछ तो उगलेगा। तो लगभग 2 दिन बीत चुके हैं, बारिश हो रही है आज, और 2 गुड न्यूज़ है गाइस। फाइनली उस बंदे ने कुछ उगला है, और फाइनली हमारा सीक्रेट बेस रेडी हो चुका है। यस, 2 बहुत ही तगड़ी न्यूज़ हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आखिरकार उस बंदे ने उगला क्या है। देखो भाई, वो बंदा कुछ भी नहीं बता रहा था, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, फेथफुल बंदा है ये लिटरली में। बट ट्रेवर को तो तुम लोग जानते हो भाई, इतनी कुत्तों की तरह पीटा है इसे, सुअर बना दिया इस बंदे का। हालत देखो जरा इसकी, और इतना पीटने की वजह से राज तो आखिरकार उगलना ही था। तो इस बंदे ने बताया कि जो रेड माफिया है वो लॉस सैंटोस का एक बहुत ही ज़्यादा डेडली माफिया है। पहले भाई वो एक नॉर्मल ही बंदा हुआ करता था, लेकिन उसने पहले अपनी गैंग की शुरुआत की, और उसके बाद धीरे धीरे बहुत ही सारे बंदों को वो लूटने लग गया। इतने सारे पैसे हो गए उसके पास, जिसके बाद वो बन गया रेड माफिया। और इसने हमें ये बताया है कि उसने भाई हमारे खिलाफ प्लानिंग की है बहुत ही ज़्यादा तगड़ी। उसे पता चल चुका है हमारी गैलेक्सी गैंग है, उसे ये भी पता चल चुका है कि कल परसों जो सॉरी बोलने के लिए आया था वो मैं ही था। यस गाइज, उसे पता चल गया भाई। मुझे तो लगा था शायद कभी नहीं पता चलेगा, बट नहीं, उसे पता चल गया इस चीज़ के बारे में। और साथ ही इस बंदे ने बताया कि ये लोग उसकी स्पेशल फोर्स के बंदे थे। यस गाइज, देखो जो
रेड माफिया है उसके पास दो तरीके के बंदे हैं गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स। एक तो वही ब्लैक कपड़ों वाले जिसके पीछे सिक्योरिटी लिखा हुआ है, और दूसरे ये ग्रीन कपड़ों वाले। ये लोग उसकी स्पेशल फोर्स के बंदे हैं, और उसने ये स्पेशल फोर्स स्पेशली बनाई है उन बंदों को फिनिश करने के लिए जो बंदे उसके खिलाफ जाते हैं। और इसी वजह से उसने अपनी स्पेशल फोर्स को हमारे लिए भेजा था, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग उसके खिलाफ है और हम इस वक्त उसके लिए सबसे बड़े दुश्मन हम ही हैं। अब इस बंदे ने ये तो बताया ही कि भाई हमें भेजा था तुम्हें मारने के लिए, बस ठीक है। तो मुझे लगा बस इतनी प्लानिंग होगी, बट नहीं, ये बंदा कह रहा है कि रेड माफिया को पहले ही पता था कि उसके ये सारे बंदे मरने वाले हैं, ये प्लान उसका फ्लॉप होने वाला है, इसीलिए उसने इससे भी तगड़ा कुछ मास्टर प्लान बना के रेडी रखा है। लेकिन अभी उसके बारे में इस बंदे को कुछ भी नहीं पता। अब पता नहीं भाई ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तुम्हें क्या लगता है भाई, क्या तगड़ा सा मास्टर प्लान बनाया होगा उस रेड माफिया ने? पता नहीं भाई क्या तगड़ा मास्टर प्लान है, बट अभी उसको ये पहले ही पता था कि उसने ये जो बंदे भेजे हैं ये सारे मरने वाले हैं। उसे इतना हम पे यकीन है कि हम लोग इतने खतरनाक हैं, बट उसने मास्टर प्लान बनाया है। क्या प्लान बनाया होगा? खैर अभी उसके बारे में बाद में सोचेंगे। अभी तो चलो आइयो दोस्तों अपने नए सीक्रेट बेस को देख कर आते हैं, जो कि बेहतरीन रेडी हुआ है। इसे यहीं पर छोड़ दो, भाग के कहाँ जाएगा, दरवाजे को लॉक कर देंगे बाहर से, वैसे भी इसे बचाने कौन आ रहा है। आ जाओ भाइयों चलते हैं, आ जाओ ड्राइवर भाई, आ जाओ दोस्तों, आ जाओ, उसे बंधे रहने दो। ओके अब भाई रेड माफिया जो भी मास्टर प्लान बनाए, हमें उससे भी ज़्यादा तगड़े प्लान्स बनाने होंगे अगर उसे हराना है तो, और अपनी गैंग को अगर फेमस करना है तो। देखो गाइस, ये भले ही तुम्हें लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ हमारे संग, पंगे हो गए भाई उस माफिया से, उस रेड माफिया से, बट नहीं, ये एक्चुअली में एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला भाई अपनी गैंग को फेमस करने का। अगर रेड माफिया को ख़त्म कर दिया तो लॉस सैंटोस के सारे बंदे डरने वाले हैं। बाकी ये ट्रेवर और वो पेंट क्यों नहीं आया? पेंट तो आया, पिंक क्यों नहीं आया? भाई आ जाओ बे, आ गए भाई, सारे आ गए। चलो बैठो बैठो गाड़ी में बैठो, आराम से आराम से। पिंक भाई आगे आ जा, ट्रेवर पीछे बैठ, आराम से चिल कर। तू जहाँ बैठना है जहाँ भी बैठो, 6 बंदों के लिए ये गाड़ी, और आराम से 6 बंदे फिट बैठ सकते हैं। बहुत ही एपिक। चलो भाइयों निकलते हैं फटाफट अपने तगड़े वाले सीक्रेट बेस की तरफ। आराम से बैठ गए ना तुम लोग? चलो यार गाड़ी संभाल के चलानी पड़ेगी, वरना देखो भाई यही सीन होगा, ये लोग गिर जाएंगे। आ जाओ बैठो बैठो, सॉरी संभाल के चलाऊँगा अब मैं। एक तो बारिश हो रही है, गाड़ी वैसे भी फिसल रही है यार। बैठ जाओ भाई ड्राइवर, बैठ जाओ फटाफट, चल चल जल्दी, बढ़िया। पकड़ लो साइड की रेलिंग को, पकड़ लो, गिरोगे नहीं तुम लोग। बारिश वाला मौसम हो रहा था भाई 2 दिन से, आज फाइनली बारिश होने ही लग गई। खैर आ गए भाई रोड पे, और संभाल के चलाते हैं अपनी गाड़ी। वैसे तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई मुझे कैसे पता चला सीक्रेट बेस रेडी हो गया है। फ़ोन आया था उस कॉन्ट्रैक्टर का और साथ में लेस्टर का भी, दोनों वहीं पर है जहाँ पर अपनी सीक्रेट बेस की एंट्रेंस बनाई गई है। और वहीं से उन लोगों ने फ़ोन किया कि आ जाओ फ्रैंकलिन, तुम्हारा सीक्रेट बेस पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। देखते हैं गाइस कितना बेहतरीन उस बंदे ने सीक्रेट बेस बनाया है। अगर सीरियसली में भाई बढ़िया बना दिया होगा उसने, फिर तो मैं 250 करोड़ आज क्या अभी दे देने वाला हूँ उसके। बट हाँ, ये 250 करोड़ अगर चले गए तो फिर अपने पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचेंगे। इसका मतलब हमें जल्द से जल्द और पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। अब कहाँ से करेंगे यार? एक बंदे से जुगाड़ किया था, वो उस रेड माफिया का भाई निकला, जिसकी वजह से अभी तक पंगे हुए पड़े हैं। अब दोबारा पैसों का जुगाड़ कहाँ से करेंगे? एक तो गाड़ी ऐसे चल रही है कि ये बार बार बंदे गिरे जा रहे हैं। टेंशन मतलब अब मैं संभाल के चलाऊँगा, अब नहीं गिरोगे तुम लोग। 2 बार गिर गए हैं भाई। पहुँचने वाले हैं भाइयों, तैयार हो जाओ तुम लोग, बडीज़ गेट रेडी। तो हमारा जो सीक्रेट बेस है वो अभी आगे से राइट की तरफ हमें पहाड़ पे मोड़ना है अपनी गाड़ी को, एंड देन पहुंच जाएंगे अपने ब्रांड न्यू सीक्रेट बेस की तरफ। 1 सेकेंड, आगे से और आगे से राइट, हाँ यहाँ से आई गेस, हाँ यहीं से राइट। देन हमें लेस्टर वगैरह दिख जाने चाहिए होपफुली। अभी तो यार गाड़ी में से गिरना मत अब तुम लोग बस। ओके तो ये ट्रेन ट्रैक है, इसे क्लियर करेंगे। ट्रेन तो नहीं आ रही है अभी, नहीं, चलो आराम से क्लियर करते हैं। एंड इधर की तरफ बनाया गया है अपना द अल्टीमेट सीक्रेट बेस। कहाँ है भाई सीक्रेट बेस, कहाँ बनाया है? लेस्टर कहाँ है भाई यार? लेस्टर की, ओह गोरा लेस्टर। ओके तो यहाँ पर बनाया गया अपने सीक्रेट बेस को, घास वास से कवर किया भाई। यही है क्या एंट्रेंस? ओके गाइस, एंट्रेंस तो अच्छी बनाई है फिर अगर यही है एंट्रेंस तो। नहीं सीरियसली में यहाँ पर इतनी सारी घास है, वो देखो सेम ऐसी ही घास इधर भी है, किसी को ज़रा सा भी शक नहीं होगा कि यहाँ से एक सीक्रेट बेस की एंट्रेंस है।
वाओ, बट एंट्रेंस से कुछ नहीं होता भाई, अंदर सीक्रेट बेस भी तगड़ा होना चाहिए। तो ज़रा चलते हैं अंदर और देखते हैं गाइस कि आखिरकार इस बंदे ने 2 दिन की मेहनत के बाद 250 करोड़ लगाने के बाद आखिर कैसा सीक्रेट बेस हमें दिया है। आ जाओ दोस्तों। ओके, फुल ऑन यहाँ से रास्ता है एंड देन यहाँ पर एक बड़ा सा गेट भी लगाया है उस बंदे ने। इस गेट को ओपन करते हैं। कैसे होगा गेट ओपन, पता नहीं। हेलो, प्लीज़ ओपन द गेट। ओके, स्लाइड वाला डोर है, ठीक है। सब क्या क्रेजी सीक्रेट बेस बनाया है इस बंदे ने। पहाड़ के नीचे ये जगह पूरी खोद खाद के और अच्छी तरीके से। एक सेकंड, दीवारों को इसने प्लेन नहीं किया है, सरफेसेस प्लेन नहीं है, सरफेसेस अभी भी रफ हैं, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सीक्रेट बेस। बिल्कुल रॉ लग रहा है ये देखने में। देख रहा भाई ट्रेवर, यार क्या मस्त सीक्रेट बेस बनाया है। ओ तेरी भाई, ये टॉयलेट हो गया। इसके अलावा ये शायद वेपन प्रैक्टिस वाला इलाका नहीं, ये वेपन प्रैक्टिस का इलाका थोड़ी ना, ये तो नॉर्मल सा इलाका है। वेपन प्रैक्टिस का इलाका भी बनाया होगा यार, ये बंदा बता रहा था मुझे अभी। तो ये देखो वेपन असेंबल करने का इलाका, अगर किसी बंदूक में दिक्कत विक्कत हो जाती है तो वो ठीक करने का इलाका यहाँ पर है और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी सामने की तरफ ये प्लानिंग रूम है जहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पर हम लोग प्लान कर सकते हैं कि किस तरीके से अटैक करना है उस रेड माफिया पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर वेपन्स, ये मशीन है किसी चीज़ की, मे भी पता नहीं किस चीज़ की है। भाई इसने तो पूरा एकदम बेहतरीन, जितना बेहतरीन बेस हो सकता था उतना बेहतरीन बेस बना के दिया है। यहाँ कंप्यूटर वगैरह भी है, प्रिंटर है, सब कुछ है भाई, सब कुछ की फैसिलिटी है यहाँ पे। सीरियसली में बेहतरीन है बिल्कुल। पर प्रैक्टिस वाला एरिया कहाँ है, क्योंकि मैंने स्पेशली बोला था कि भाई प्रैक्टिस के लिए एक जगह होनी चाहिए वेपन्स के लिए। तो आई गेस इधर कहाँ जाना पड़ेगा भाई। ये क्या है, ये तो ऐसे ही कोई खाली रूम है। बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। वेपन के लिए बनाया तो होगा यार इस बंदे को, मैंने बोला था स्पेशली। देखते हैं, ढूंढते हैं अभी पूरा सीक्रेट बेस घूमे कहाँ है। इधर भी रास्ता है, आ जाओ भाइयों इधर आ जाओ। इधर भी कुछ तो रास्ता है। पिंक भाई तू कहाँ पीछे छूट रहा है, तू भी आ जा। ओ वेट, सब प्रैक्टिस के लिए क्या मस्त जगह बनाई है यार इस बंदे ने। सबसे पहले तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक है गाइस। इसके अलावा ये जो प्रैक्टिस की जगह है, सीरियसली क्या ब्यूटीफुल है। यहाँ पर ज़बरदस्त वाली प्रैक्टिस की जा सकती है, चाहे कोई भी सा भी वेपन हो हमारे पास, चाहे वो पिस्टल हो, ये देखो, ठीक है, टारगेट प्रैक्टिस। इसके अलावा राइफल हो तो राइफल से भी प्रैक्टिस की जा सकती है, जस्ट लाइक दिस। इन बोर्ड्स के ऊपर फायर करके, फिर इन बोर्ड्स के ऊपर फायर करके। वाह भाई, दिस इज़ अल्टीमेट, दिस इज़ क्रेजी, दिस इज़ लिटरली क्रेजी भाई। क्या तगड़े लेवल तक सोचा है उस बंदे ने, सही में बहुत एपिक प्रैक्टिस वाला इलाका है। बढ़िया बढ़िया लगा भाई ये इलाका, जो भी कहो एकदम बेस्ट है। मज़ा आ गया भाई, सीक्रेट बेस देख के दिल खुश हो गया, बहुत ही एपिक है। और सबसे एपिक चीज़ तो ये है भाई कि इस सीक्रेट बेस के अंदर आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। मतलब अगर कोई बंदे को मान लो, चलो कल को जाके रेड माफिया को वैसे पता तो चलने वाला है नहीं, बट फिर भी मान लो हमारी किस्मत खराब हुई और उसे पता चल गया, तो एक ही रास्ता है वही जहाँ से हम लोग आए हैं। और अगर कोई आया तो हम लोग उसी दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे और फिर शूट, सिंपली जस्ट शूट, पूरी गैंग एक साथ खत्म। तो बहुत ही अच्छा ये बनाया गया भाई ये सीक्रेट बेस, मज़ा आ गया, सीरियसली में मज़ा आ गया भाई। क्या बोलना चाहोगे दोस्तों तुम लोग, कैसा लगा तुम्हें ये? आई होप तुम्हें भी बढ़िया लगा ही होगा। ऐसे तुम लोग बताओ गाइस, तुम्हें कैसा लगा हमारा ये सीक्रेट बेस, बिल्कुल ब्रांड न्यू, अच्छी तरीके से बनाया हुआ, वेल बिल्ड सीक्रेट बेस। यहाँ पर काफ़ी सारी जगह भी हैं जहाँ पर मान लो अगर बंदे खूब सारे अंदर आ गए तो हम लोग छुप के भी फायर कर सकते हैं, कवर लेने की भी जगह है। मतलब हर तरीके से ये सीक्रेट बेस 10 on 10 है। तुम लोग क्या रेट करना चाहोगे आउट ऑफ 10 बताओ यार कमेंट में। मेरे हिसाब से तो 10 on 10 है, किसी भी तरीके से एकदम बेस्ट सीक्रेट बेस एवर है ये। तो दोस्तों अब प्रैक्टिस की है बारी, मचानी है तबाही उस रेड माफिया की ज़िंदगी में। आ जाओ फिर प्रैक्टिस करते हैं जम के। वेपन्स तो लाए नहीं हो तुम लोग यार, कोई बात नहीं, मेरे पास वेपन्स हैं 2-3, उनका यूज़ करो, एक आध ड्राइवर के पास तो होंगे ही। आ जाओ जम के प्रैक्टिस करते हैं, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमारा हर शॉट हेड शॉट लगे और उस रेड माफिया को हम लोग ख़त्म कर सके। इसीलिए तो ये सीक्रेट बेस बनाया है भाई। देखो सीक्रेट बेस इसलिए है कि एक तो उसको पता नहीं है कि हम लोग छुपे कहाँ हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर शांति से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके खिलाफ, उसको मारने की प्रैक्टिस, तो अच्छी चीज़ है ये। तो आ गए दोस्तों, वेपन्स ले लो और करो प्रैक्टिस। तो यहाँ पर एक बंदा प्रैक्टिस में लग चुका है, बिल्कुल ऐसे ही तुम लोग भी सारे लग जाओ भाई। ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी है, शूटिंग प्रैक्टिस।
और फिर हमें युद्ध छेड़ देना है भाई उस रेड माफिया के खिलाफ। बचना नहीं चाहिए वो किसी भी तरीके से। ड्राइवर भी लग गया भाई शूटिंग प्रैक्टिस में। अबे तुम लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर। अच्छा तुम्हारे पास वेपन्स नहीं है, ठीक है मैं लाता हूँ वेपन्स। बाकी यहाँ पर अपने 2 बंदे लगे पड़े हैं गाइस वेपन्स की प्रैक्टिस में। मेरे पास वेपन्स है, ले लो यही ले लो। यहाँ पर सारे के सारे बंदे लग चुके हैं जो मेरे पास वेपन्स थे मैंने दे दिए हैं। देखो मेरे पास 3 वेपन्स थे, एक पिस्टल, एक शॉटगन और एक राइफल लेमार को दे दी है। पिस्टल भाई पेंट भाई साहब को दे दी गई है और शॉटगन मैंने दे दिया भाई पिंक को। और यहाँ पर नंबर 2 तो लगा ही पड़ा मशीन गन से, वो लेके आया था। और ड्राइवर के पास तो गन थी ही पहले से ही, कल इसने बंदों को टपकाया था तो वही गन उसके पास थी। कल नहीं परसों, हाँ 2 दिन पहले, हाँ 2 दिन हो गए यार इस बात को। खैर तो ये सारे वेपन्स का यूज़ करके यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है। अब तुम लोग सोचोगे कि मैं क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहा। मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है और वो है ग्रेनेड्स थ्रो करने की, क्योंकि ग्रेनेड थ्रो करने में गड़बड़ हो जाती है मुझसे, तो मुझे उसी की प्रैक्टिस करनी है। बाकी ये लोग यहाँ पर ज़बरदस्त वाली वेपन प्रैक्टिस करने में बिजी है और मैं जा रहा हूँ थोड़े और वेपन्स लेने के लिए, क्योंकि जल्दी इनकी गोलियाँ ख़त्म होंगी भाई। और गोलियों का तो स्टॉक हमारे पास बहुत सारा भाई, 2-2 कंटेनर 2-2 वो बक्से भर के बंदूकें हैं और उसमें ग्रेनेड्स वगैरह हथियार बहुत तगड़े हैं। तो हथियारों की तो कमी नहीं है, बस प्रैक्टिस की कमी है। वो प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, फिर उसके बाद रेड माफिया से लेंगे पंगे। रेड माफिया की ज़िंदगी में मचाएंगे तबाही एंड हमेशा के लिए उसका खेल हो जाएगा ख़त्म। बट वो एपिसोड्स तुम लोग जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो कमेंट में जाकर लिखो गाइस रेड माफिया। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। वैसे ये धुआं क्यों आ रहा है इतना? अच्छा गन का धुआं है भाई, ये गोलियों का। ओ भाई साहब धीरे धीरे करके इस इलाके में तो बहुत खतरनाक धुआं भरने वाला है। यस ये सिर्फ गोलियों का धुआं। और अगर मैं इसी टाइम पे ट्रैक पे चला जाऊं तो नहीं भाई, ट्रैक पे जाना बहुत ज़्यादा रिस्की है इस टाइम पे। तो खैर वैसे भी जाने कौन वाला है और ट्रैक पे जाने का रास्ता भी इधर से ही है। नहीं इधर से नहीं, मतलब उधर से ही जहाँ से ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उधर से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं नहीं लेने वाले ये रेस। बाकी तुम्हें आज की वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करके देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।